बड़ी बोली लग चुकी है और कह सकते हैं आईपीएल का एक नया इतिहास बन गया है। अब आईपीएल सिर्फ और सिर्फ पैसों की बारिश का खेल हो चुका है। जिस तरह की आज बोली लगी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैक्सिमम बोली जो बताई जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो ड्राई रन हुए थे, उसमें यही निकल के आ रहा था कि 18 करोड़ या 18.5 करोड़। लेकिन इस बोली ने सबको चौंका दिया। 24 करोड़ 75 लाख की बोली, ये दिखाता है कि ये आईपीएल अब पैसों की बारिश वाला खेल हो चुका है। हर्षद पटेल हो, पैट कमिंस हो, स्टार्क हो, ये सब खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं। सब खिलाड़ी अच्छे खासे रुपए लेके जा रहे हैं। टीम इंडिया इस वक्त साउथ अफ्रीका में तो वनडे खेल रही, लेकिन इस वक्त जो 24 करोड़ 75 लाख की बोली लगी ना, इसने सबको चौंका दिया। मिचेल स्टार्क को इतनी बड़ी भारी रकम देकर केकेआर ने अपने साथ जोड़ा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि पैट कमिंस जो उनके कप्तान है ऑस्ट्रेलिया, उन्हें सनराइजर हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख देके खरीदा। और ऐसी तमाम सारी बोलियां लगी, सब आपको बताऊंगा कि किस किस खिलाड़ी को किस किस टीम ने खरीदा, ये भी आपको बताऊंगा। वहीं चेन्नई की टीम में अब कौन कौन से धुरंधर शामिल हो चुके हैं, वही बात करेंगे। मुंबई में कौन कौन नया आया है, साथ साथ आपको बताऊंगा गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट में किसे चुना है, ये सब आपको अपडेट दूंगा। लेकिन बात करते हैं सेट वाइज, पहले सेट में किसे कितने रुपए मिले और पहली बोली किसकी लगी। तो आपको बता दें कि जब अरुण धूमिल जो आईपीएल के चेयरमैन, उन्होंने बोली की शुरुआत की तो उन्होंने पहला जो सिक्का उछाला, कह सकते हैं पहला जो नाम चुना, वो था रोमन पावेल का। और पहली ही बोली करोड़पति बना दी। जी हाँ, रोमन पावेल की बोली 2 करोड़ बेस प्राइस से शुरू हुई, लेकिन जैसे ही बोली आगे बढ़ती गई, ये बोली खत्म हुई जाकर 7 करोड़ 40 लाख पर, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने अपने साथ जोड़ा। पिछली बार जेसन होल्डर थे, इस बार रोमन पावेल वो करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद बोली आगे बढ़ती रही, राइल रूसो आए, अनसोल्ड रहे। उसके बाद अगर बात करें हैरी ब्रूक, सब पे निगाहें थी, हैरी ब्रूक कैसे जाएंगे, कौन खरीदेगा। तो हैरी ब्रूक को आखिरकार पिछली बार जब हैरी ब्रूक पर दांव लगाया गया था तो वहां पर दिल्ली सनराइजर हैदराबाद, लेकिन इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने अपने साथ जोड़ा। चूंकि दिल्ली कैपिटल्स ने भी कई सारे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया, तो उन्हें 3 करोड़ 20 लाख देकर दिल्ली हैरी ब्रूक को अपने साथ जोड़ा दिल्ली कैपिटल्स ने। इसके बाद नंबर आता है ट्रेविस हेड का। ट्रेविस हेड आप सभी जानते हैं, डब्ल्यूटीसी का फाइनल हो या फिर वर्ल्ड कप का फाइनल, टीम इंडिया को गहरे जख्म इन्होंने दिए हैं। और इनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। सनराइजर हैदराबाद ने भारी भरकम रकम यानी 6 करोड़ 80 लाख रुपए देकर इन्हें अपने साथ जोड़ा है। तो ट्रेविस हेड की बात आए, जब नंबर आया करुण नायर का, तो वो अनसोल्ड रहे। स्टीव स्मिथ अनसोल्ड रहे, मनीष पांडे अनसोल्ड रहे। तो कुछ इस तरह से एक पहला सेट कंप्लीट हुआ था। जब दूसरा सेट शुरू हुआ, यहाँ पर ऑलराउंडर रखे गए थे, स्पिन ऑलराउंडर थे, तेज गेंदबाजी के ऑलराउंडर थे। तो यहां पर पहला नाम आया वनिंदु हसरंगा का। हसरंगा को आरसीबी ने रिलीज कर दिया था। इस बार हैदराबाद ने इन पे दांव लगाया और कह सकते हैं बेहतरीन खरीदारी की। 1.5 करोड़ इनका बेस प्राइस था और कह सकते हैं उसी बेस प्राइस पर इन्होंने साथ जोड़ दिया। तो ये एक बड़ी सफलता रही सनराइजर हैदराबाद के बाद। फिर सीएसके ले रचिन रविंद्र आए। रचिन रविंद्र को बताया जा रहा था बहुत बड़ी बोली लगेगी, लेकिन रचिन को बहुत कम खरीदारों ने हाथ लगाया। 50 लाख उनका बेस प्राइस था, मात्र 1 करोड़ 80 लाख में सीएसके ने अपने साथ जोड़ दिया। उसके बाद अगर बात करें शार्दुल ठाकुर की, जहां सीएसके ने आज बड़े दांव लगाए हैं। पहले रचिन रविंद्र, फिर शार्दुल ठाकुर और डेरियल मिचेल को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा। अंत में मुस्तफिजुर रहीम को भी अपने साथ ऐड कर लिया। तो शार्दुल ठाकुर की बात करें तो सीएसके के 2 करोड़ के बेस प्राइस में थे और 4 करोड़ रुपए में उन्हें अपने साथ जोड़ दिया है। तो ये हुआ सीएसके के लिए, कह सकते हैं अच्छी खासी लड़ाई रही। उमर जई 50 लाख रुपए उनका बेस प्राइस था और उसी बेस प्राइस में गुजरात ने अपने साथ जोड़ दिया। और जब फिर बारी आई पैट कमिंस की, सबकी निगाहें टिक गई। अब क्या होगा, सबसे बड़ी बोली लगेगी। उस वक्त की तो सबसे बड़ी बोली थी, आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली थी। पैट कमिंस मैदान में उतरे, 2 करोड़ बेस प्राइस था। बोली की शुरुआत हुई और चेन्नई लड़ी, फिर गुजरात में लड़ाई हुई, तमाम सारी टीमें दमखम लगाती रही और अंत में केकेआर हैदराबाद जमकर लड़ाई लड़े और दोनों के बीच फिर बीच में आरसीबी का भी रोल देखने को मिला। लेकिन अंत में 20 करोड़ 50 लाख रुपए में सनराइजर हैदराबाद ने अपने साथ जोड़ लिया और आने वाले वक्त पर ये हैदराबाद के कप्तान भी हो सकते हैं। फिर नाम आता है गेराल्ड कोटजे का। ये युवा प्लेयर, सब पे निगाहें थी, कैसे कौन खरीदेगा, और मुंबई ने इस पर दमखम लगाया। 2 करोड़ बेस प्राइस था, 5 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ लिया।
फिर नंबर आता है हर्षल पटेल का। यह इंडियन प्लेयर है जिसे सबसे महंगे दाम पे खरीदा गया। हर्षल पटेल की बात करें, 2 करोड़ बेस प्राइस था, पंजाब ने इन्हें 11 करोड़ 75 लाख रुपए का देकर पंजाब ने अपने साथ जोड़ा है। और उसके बाद बात करें अगर सीएसके की, तो सीएसके यहां पर डेरियल मिचेल के पीछे भागी, 14 करोड़ रुपए खर्च किए डेरियल मिचेल पर और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया है। अगर बात करें क्रिस वोक्स की, क्रिस वोक्स को 4 करोड़ 20 लाख रुपए में पंजाब किंग्स ने अपने साथ शामिल किया है। तो ये थी बड़ी बोलियां। उसके बाद बात करें हर्षल पटेल को जब प्रीति जिंटा ने खरीदा तो काफी खुश नजर आई। फिल सॉल्ट की बात करें अनसोल्ड रहे। ट्रिस्टन स्ट्रिप को उनके बेस प्राइस पे जो 50 लाख था उसमें ही खरीद लिया है दिल्ली ने। केएस भारत को 50 लाख में कोलकाता ने खरीदा। जोश इंग्लिश की बात करें तो 2 करोड़ बेस प्राइस था, लेकिन किसी टीम ने पैडल नहीं उठाया, यानी किसी टीम ने उन्हें खरीदा नहीं। कुशल मेंडिस अनसोल्ड रहे। पहला जब राउंड रहा तो तीसरा सेट जब कंप्लीट हुआ तो कह सकते हैं बहुत कुछ सामने आ चुका था। और उसके बाद फिर शुरू होती है गेंदबाजों की जंग। गेंदबाजों की जंग में लाके फर्ग्यूसन अनसोल्ड रहे, जॉस हेजलवुड अनसोल्ड रहे। चूंकि जॉस हेजलवुड पूरे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं थे, इस वजह से उन्हें अनसोल्ड रखा गया। अल्जारी जोसेफ बड़ा दांव लगाया गया, 11 करोड़ 50 लाख रुपए में आरसीबी ने इन्हें अपने साथ जोड़ा। हर्षल पटेल थे इनके पास, लेकिन उन्होंने हर्षल पटेल को छोड़ा और नए प्लेयर पर उन्होंने दांव लगाया। दिलशान मधुशंका जो इस वक्त वर्ल्ड कप था, इसमें श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए और काफी देर तक टॉप विकेट टेकर बने रहे थे, उन्हें 4 करोड़ 60 लाख देकर मुंबई इंडियंस ने अपने साथ जोड़ा। शिवम मावी पिछली बार गुजरात के लिए थे, इस बार लखनऊ के लिए खेलेंगे, 6 करोड़ 40 लाख रुपए। चेतन शकारिया 50 लाख रुपए में केकेआर ने खरीद लिया। थोड़ा सा एक्शन को लेकर इन पर बीसीसीआई की नजर टिकी हुई है। मिचेल स्टार्क की बात करें तो 24 करोड़ 75 लाख रुपए में केकेआर ने अपने साथ जोड़ा था। जयदेव उनादकट जो पिछली बार काफी महंगे रहे थे, उससे पहले तो बहुत ही महंगे रहे थे, लेकिन इस बार मात्र 1 करोड़ 60 लाख में सनराइजर हैदराबाद ने अपने साथ जोड़ा है। और अगर बात करें उमेश यादव की, उमेश यादव को केकेआर ने छोड़ा था और यहां पर गुजरात टाइटंस ने एक बार फिर से उन्हें अपने साथ जोड़ा है। गुजरात टाइटंस के साथ मोहित शर्मा होंगे, शमी होंगे, कार्तिक त्यागी, उमेश यादव, काफी अच्छी चौकड़ी बनाई। जोश इंग्लिश भी मौजूद है। तो ये एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश की है आशीष नेहरा ने। इन्हें मात्र 5 करोड़ 80 लाख रुपए में अपने साथ खरीद लिया है। फिर जब बारी आई अनकैप प्लेयर की तो इसमें पहला नाम आया शुभम दुबे का। शुभम दुबे को कह सकते हैं राजस्थान रॉयल्स ने दमखम लगाया और कह सकते हैं 20 लाख इनका बेस प्राइस था, लेकिन 5 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करके इन्हें अपने साथ जोड़ा गया। कई सारे खिलाड़ी अनसोल्ड भी रहे, जिसमें कुन्नुमल रहे, सौरभ चौहान रहे, साथ में प्रियांश आर्या, मनन बोहरा जैसे बड़े बड़े नाम भी अनसोल्ड गए हैं। वहीं एक अनकैप प्लेयर जिसने सनसनी मचा दी, नाम है समीर रिजवी। मेरठ से आते हैं। यूपी टी20 लीग जब खेली गई, कानपुर के कप्तान थे, कई सारे शतक लगाए, अच्छी खासी ऑफ स्पिन कराते हैं, यानी कह सकते हैं जो राइडू की जगह है वो भरने की सीएसके ने प्रयास किया और कह सकते हैं एक 8 करोड़ 40 लाख रुपए की एक अनकैप प्लेयर को भारी भरकम रकम देकर सीएसके ने अपने साथ जोड़ लिया है। रैना ने को देखा परखा है और शायद सिफारिश की है कि इस खिलाड़ी को आजमा सकते हैं। उसके बाद बात करें अंकृप रघुवंशी की, केकेआर ने उन्हें 20 लाख के प्राइस में खरीदा। अर्शन कुलकर्णी को लखनऊ ने उनके 20 लाख के प्राइस में खरीदा। तो ये दिखाता है कि टीम एक बहुत दमखम लगाई, टीम ने बहुत कुछ बनाया। बात करें शाहरुख खान की, शाहरुख खान को पिछली बार पंजाब ने भेजा था, इस बार गुजरात ने बड़ा दांव लगाया। शाहरुख खान को गुजरात ने 7 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा है। इस बात करें रमनदीप सिंह की, केकेआर ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है। रमनदीप सिंह को केकेआर ने कह सकते हैं कि 20 लाख के बेस प्राइस में खरीदा है। वहीं कुछ खिलाड़ी अनसोल्ड भी रहे। ऋतिक शौकीन पिछली बार मुंबई के हीरो, इस बार वापस। अजीत सेठ अनसोल्ड, विवरांत शर्मा अनसोल्ड, राज अंगद बावा अनसोल्ड और सरफराज खान को अनसोल्ड रखा गया है, जबकि 25 साल के ऑलराउंडर मोहम्मद अर्श खान को अनसोल्ड रखा गया है। अगर बात करें ट्रेड को लेकर, एक बड़ी अपडेट आई थी रोहित शर्मा, इस पर मुंबई इंडियंस ने कहा कि वो तो टीम का हिस्सा है, वो कहीं नहीं जा रहे, ना ही ट्रेड हो रहे हैं। अगर बात करें टॉम कोल्हार की, तो इन्होंने 29 साल के टॉम को इस बार 40 लाख के बेस प्राइस में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। रिकी भुई को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा 20 लाख के बेस प्राइस में। कुमार कुशाग्र एक ऐसा नाम जिसे 7 करोड़ 20 लाख देकर दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। ये अनकैप विकेट कीपर है। यश दयाल की बात करें तो पिछली बार 5 छक्के पड़े थे और इन्हें बाहर होना पड़ा था टीम से, लेकिन इस बार, पिछली बार इनकी जब कीमत थी वो 3 करोड़ के आसपास थी, लेकिन इस बार इनकी कीमत बढ़कर 5 करोड़ हो गई है। 5 करोड़ में गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच जंग देखने को मिली और अंत में गुजरात टाइटंस ने वहां पर बाजी मार दी और फिर बाद में आरसीबी ने बड़ी बोली लगाई 5 करोड़ की और फिर आरसीबी ने इन्हें अपने साथ जोड़ लिया है।
और इसके बात करें सुशांत मिश्रा की, तो गुजरात में शामिल हुए सुशांत मिश्रा को 20 लाख रुपए में खरीदा, आकाश सिंह को 20 लाख रुपए में सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा, जबकि कार्तिक त्यागी को 60 लाख रुपए देकर गुजरात ने अपने साथ जोड़ा। और सबसे खास बात रही कि कई सारे बड़े नाम अनसोल्ड भी रहे। कुलदीप यादव की बात करें, ये दूसरे कुलदीप यादव हैं, उर्विल पटेल अनसोल्ड रहे। ये दिखाता है कि टीम लगातार अच्छा करने का प्रयास कर रही है और इस वजह से कई सारे बड़े नाम अनसोल्ड भी हो रहे हैं। एम सिद्धार्थ की बात करें तो 2 करोड़ रुपए 40 लाख खर्च किया गया, लखनऊ ने अपने साथ जोड़ लिया। तो ऐसे कई सारे बड़े नाम रहे जिन पर नजरें थी, किस तरह से इन्हें आगे ले जाया जाएगा, किस तरह से टीम इन्हें अपने साथ चलाएंगे, और खिलाड़ियों को अच्छा खासा पैसा दिया गया। तो लगातार आपको हमने सारे अपडेट्स लगभग दे दिए हैं। ये बड़े अपडेट थे जो जिन्होंने अच्छी खासी रकम देकर अपने साथ जोड़ा गया है। और आपको बता दें कि इस बार ये आईपीएल बहुत खास होने वाला, चूंकि टीमें अब और मजबूत हो गई हैं। नुआन तुषारा को मुंबई ने 8 करोड़ 80 लाख में खरीदा। मुस्तफिजुर रहमान को सीएसके ने उनके 2 करोड़ के बेस प्राइस में खरीदा। अगर बात करें इसके बाद ऋषित झा को, तो दिल्ली कैपिटल्स ने 5 करोड़ रुपए में खरीदा। और इसके बाद अगर बात करें स्पेसर जॉनसन को, तो इन्हें गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा। इसलिए इन्हें खरीदा गया कि जब ये द 100 लीग चल रही थी, वहां पर उन्होंने 20 गेंदें फेंकी थी, 19 डॉट थी, सिर्फ एक गेंद पर रन आया था और उसके साथ साथ 3 विकेट लिए थे। ये इनकी यादगार पारी थी और इसी वजह से इन्हें इस बार बड़ी रकम मिली है। टॉम करम की बात करें तो टॉम करम को आरसीबी ने मात्र 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा। तो ये बड़ी खरीदारी थी और इस बड़ी खरीदारी के साथ साथ इस बार का आईपीएल ऑक्शन खत्म हुआ है। तो फिलहाल ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी जानकारियां, आईपीएल से जुड़ी जानकारियां सिर्फ और आपको यहीं मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।